हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 प्यारा सा एक पत्र। इसका जो पहला भाग था वो हमने पढ़ा था। हमने उसमें क्या देखा था कि एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को पत्र लिख रही है और उसे अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बता रही है। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं। पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सहेली है उनकी वो क्या बता रही हैं, वो बता रही हैं कि जो गांव में जो पहनावा होता है, गांव के लोग जो कपड़े पहनते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं शहरों से। ठीक है, वहाँ पे जो स्त्रियां, जो औरतें होती है गांव की, वो क्या कपड़े पहनती हैं, वो साड़ी पहनती हैं, लहंगा और चुनरी पहनती हैं। जबकि जो पुरुष होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और जो सर पे पगड़ी बांधते हैं। तो जो शहर में जिस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं उससे बिल्कुल भिन्न तरीके का पहनावा गांव के लोगों का होता है। ठीक है, और सभी लोग क्या होते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते हैं, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। अब वो क्या बता रही है कि जो गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गांव में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बड़ा सा एक पेड़ होता है, उसके नीचे सभी लोग मिलते हैं और आपस में मिलकर बातें करते हैं। वो लोग टेलीफोन जो होता है उसका उपयोग नहीं करते। वो लोग टेलीफोन पे बातें नहीं करते। जैसे शहरों में लोगों को अगर एक दूसरे से बात करनी है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले टेलीफोन से बातें करते हैं, मोबाइल से बातें करते हैं, है ना। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शाम का जब समय होता है तो पेड़ के नीचे बैठकर सभी लोग आपस में बातें करते हैं। मान्या हम वहां पूरे 4 दिन रहे। अब वो क्या बोल रही है कि मान्या हम वहां पर पूरे 4 दिन रहे। वहां सड़क के दोनों तरफ लहलहाते खेत हैं। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने उखाड़ तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। अब वो जो सहेली है मान्या की, वो मान्या को बता रही है कि वो वहाँ पे 4 दिन रुके। ठीक है, वहाँ पे जो सड़कें थी, मिट्टी की जो कच्ची सड़कें थी, उसके आसपास क्या था, दोनों तरफ से पेड़ पौधे लगे हुए थे, लहलहाते हुए हरे भरे खेत थे। ठीक है, और वो बताती हैं कि सबसे पहली बार उसने कभी ऐसी चीज नहीं की थी जैसी चीज उसने गांव में जाकर की। क्या किया उसने कि खेत में जो गन्ने लगे थे उन्हें उखाड़कर, उन्हें तोड़कर उसने खाए, जो उसने इससे पहले कभी नहीं किया था शहर में। फिर उसके बाद मेरी नानी ने अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन शहर लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी के दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी। अब वो क्या बता रही है कि जब वो गर्मी की छुट्टियों में गांव गई तो उनकी जो नानी थी उन्होंने उनके अपने हाथों से कपड़े सिलकर मान्या की सहेली को दिए, है ना। जब वो 4 दिनों तक गांव में रही तो वहाँ पे बहुत सारी उसकी सहेलियां बनी। ठीक है, और उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था शहर आने का। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके पिताजी के दफ्तर से सिर्फ 4 ही दिनों की छुट्टियां मिली थी, इसीलिए उन्हें फिर से लौटकर शहर आना पड़ा। इसीलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मजे किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती रोहन की शरारतें कम हुई या नहीं। अब जब वो शहर लौट आई है तो बोलती है कि और इसीलिए हमें फिर से आना पड़ा, क्योंकि जो पिताजी थे उनके दफ्तर से सिर्फ 4 ही दिनों की छुट्टी मिली थी। लेकिन हम सब ने गांव में खूब मजे किए, हमें वहाँ पे बहुत आनंद आया। ठीक है, फिर वो पूछती है मान्या से कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, और जो मान्या का छोटा भाई था उसके बारे में पूछती है कि शरारती रोहन, उसका नाम था रोहन। ठीक है, मान्या के भाई का नाम क्या था, रोहन। तो पूछती है कि रोहन अभी भी उतनी ही शरारतें करता है या उसकी शरारतें कुछ कम भी हुई हैं।
मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा, पत्र लिखकर बताना। अब जो मान्या की दोस्त है वो क्या बोल रही है, वो उससे बोल रही है कि जो उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में चंदनपुर गांव का अनुभव बताया वो मान्या को कैसा लगा, ये उसे चिट्ठी लिखकर वापस से अपनी दोस्त को बताना है। वो बोलती है कि मुझे तुम फिर से चिट्ठी लिखना और तुम्हें मुझे बताना कि तुम्हें मेरा ये अनुभव कैसा लगा। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। ठीक है, मान्या की सहेली का नाम क्या था, मनप्रीत कौर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनप्रीत कौर थी उसने अपने जो गर्मी की छुट्टियां थी, जब वो अपने नाना नानी के घर गई, उनके गांव गई, तो उसने वहां का पूरा अनुभव जो है वो मान्या के साथ बांटा। किससे बांटा, पत्र के द्वारा बांटा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह इस पाठ में आपको गांव की रहन सहन की शैली के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, और पत्र किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि अभी तो हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पत्र किस तरह से लिखते हैं और अपनी मन के विचारों को कैसे हम पहले प्रकट किया करते थे। तो आप लोग इस पाठ को फिर से पढ़िए और किस तरह से पत्र लिखा गया है उसे आप सीखिए। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।